सब गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग के अंदर। और ब्लॉग की स्टार्टिंग क्या छोड़ो, टाइम क्या ही बताऊँ। आज का जो ब्लॉग है ना, मतलब मैं एक बहुत सिंपल आप लोगों से बात करने वाला हूँ इस ब्लॉग के अंदर। बहुत सारे लोगों को एक चीज़ का डाउट रहता है कि जिम के बाद आप क्या मील लें, और ये जो कटिंग, बल्किंग और ये जो भी चीज़ें होती हैं, जो मैं कभी कभी नोटिस करता हूँ बहुत सारे, स्पेशली जो लोग नए नए आते हैं, बिगिनर्स होते हैं, नए नए आते हैं, उन लोगों के मुंह पे ना एक बात चढ़ी होती है। उनको किसी ने बोल दिया होता है कि भाई अगर तेरा वेट नहीं बढ़ रहा तो कटिंग कर ले, और तेरा बहुत ज़्यादा, मतलब तेरे को अगर कोई वो है वेट बढ़ा हुआ तो बल्किंग और कर और अच्छी बॉडी बन जाएगी। ये वो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के आपको लोग एडवाइस ज़रूर देंगे जिम के अंदर, जिनको खुद कुछ नहीं पता होगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इंडिया में स्पेशली बहुत बड़ी है। एवरी वन वॉन्ट बिग मसल्स बट दे डोंट वॉन्ट टू वर्क फॉर दैट। दे जस्ट वॉन्ट लाइक कि भाई 2 दिन बाद ही तेरे भाई के मसल उठ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। It's a way more impossible thing. If you want a big thing in your life, then you have to work for it. And if you are not working, you will not get that exactly. जितना वर्क करोगे उतना ही मिलेगा। सो जिम के अंदर भी सिंपल है कि बहुत यही बात है। इफ आई क्लियर यू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ बल्किंग एंड दैट कटिंग एंड एवरीथिंग। देखो होता क्या है, एक एथलीट जिसको कम से कम नहीं तो 2-3 साल हो चुके हैं, या 4 साल मिनिमम, मैं कहूँगा 4 साल हो चुके हैं, ही इज़ नाउ अ वेरी फिट एथलीट, या फिर वो जिस भी स्पोर्ट में है। स्पेशली जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जिमर्स के लिए होता है, या फिर जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, स्पेशली जो हाइपरट्रॉफी पे है। हाइपरट्रॉफी का मतलब है आप ज़्यादा वेट नहीं उठा रहे हो, लेकिन आपका जो है मसल वैसा हो रहा है कि यू आर एबल टू शो योर बॉडी एज इट हैज़ अ वेरी गुड फिजिक। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जिम। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या पावर लिफ्टिंग ही होती है, नहीं, हाइपरट्रॉफी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और 90% ऑफ द इंडियंस डू हाइपरट्रॉफी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। और ये गलत नहीं है। और कुछ लोग सोचेंगे गलत है, गलत नहीं है ये, इट्स अ पार्ट ऑफ जिम कल्चर। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है, हाइपरट्रॉफी को अचीव कैसे करना होता है। देखो, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा तो आप कटिंग कर लो, यानी कि आप अपना और वेट घटाओ। जितना आपका वेट घटा के आप जितना स्ट्रेट करोगे अपनी मसल्स को, जितना आप श्रेड हो जाओगे, उतने आपके जो है नर्व्स दिखेंगे, वीन्स दिखेंगे, तो आप जो है और अच्छे दिखोगे। लेकिन अगर यहीं पे कोई शख्स ये कह रहा है कि भैया मुझे बिग मसल्स चाहिए, वैसा चाहिए, मैं बल्क करूँ। बल्किंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप जब अपनी नीड से ज़्यादा कार्ब्स खाते हो, जो कि आपकी बॉडी के अंदर फैट के उस पर स्टोर हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो मसल मास होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज़ एक्चुअली अ फैट विच इज़ गेटिंग स्टोर इनटू योर बॉडी। एंड एक पॉइंट पे आके अगर आपका वेट 78 है, एंड आपका कुछ महीनों बाद वेट, या कि 2-3-4 महीनों बाद आपका वेट 88 हो चुका है, दैट मीन्स यू हैव मेड अ बल्क मसल। मसल नहीं, दैट मीन्स यू हैव मेड अ बल्क। और के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अगर आपकी फिज़ीक बहुत सही दिख रही है उसके अंदर भी, इफ़ यू एबल टू मेक अ गुड हाइपरट्रॉफी, मतलब मसल स्ट्रेट नहीं है, लेकिन आपकी जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे पोस्चर में है, मसल्स दिख रहे हैं, और हर एक मसल अपने पोजीशन पे स्ट्रेच हो रखा है, बड़ा हो रखा है, इट मीन्स यू हैव डन मसल बिल्डिंग, नॉट अ फैट बिल्डिंग। लेकिन यही अगर आपका 88 वेट हो गया, और आपकी जो है तोंद बाहर आ रही है, पेट बाहर आ रहा है, आपका जो है बाइसेप तो नहीं बढ़ा, लेकिन उसका थोड़ा सा फैट वैसा बढ़ गया, मतलब वो एक होता है बाइसेप ना, ऐसे बढ़ता है। बाइसेप की जो मसल होती है ना, वो ऐसे बढ़ती है, सीधी में बढ़ती है कभी। और आपका, अगर आपने देखा होगा, फैट अगर आपका बढ़ गया बाइसेप में, बाइसेप राउंड हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। बात सारी यहाँ पे ये आती है कि ये बल्किंग और कटिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है, जो लोग इससे परे होते हैं वो क्या करते हैं, हम जैसे लोग, तो बता रहा हूँ, हम जैसे लोग एक्चुअली में ये करते हैं, वी जस्ट गो टू जिम, वी हैव स्टिल नाउ, आई डोंट नो कि ये हाइपरट्रॉफी वगैरह क्या, मैं कॉन्सेप्ट लगाता ही नहीं अपने माइंड में। आई जस्ट गो टू जिम, हिट हैवी वेट्स, जितना हो मेरे से हो सके, कैपेबिलिटी जितनी मेरी है, आई हिट इट डेली। कभी कभी बैक पेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट आई हिट इट डेली। और उसके बाद अपनी फिजिक चेक करता हूँ, तो आई एम डूइंग अ पावर लिफ्टिंग टू, आई एम डूइंग अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू, आई एम डूइंग अ हाइपरट्रॉफी टू। ये एक वैसा स्टेज होता है, मे बी आगे जाके ये पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो बिगिनर्स होते हैं ना, 1 या 2 साल वाले, उनको कभी भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए।
और जब आपका ये हो चुका है ना कि भैया अब तो पूरा शेड्यूल ही है मेरा, या फिर कुछ अलग करना है जिम इसके अंदर, अगर ऐसा है कि 4 साल बाद आपको करके छोड़ देना है कि नहीं यार फैमिली कह रही है छोड़ दो, छोड़ देना है तो भैया इस कॉन्सेप्ट पे घुसो ही मत, जिम जाओ फिट रहो, दैट्स इट। अगर आपको कुछ अलग करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कल्चर के अंदर कुछ अलग बनाना है, अपनी फिजिक बनानी है, या फिर कुछ एक टाइटल्स आपको लेने हैं खुद के लिए, यू नीड टू वर्क ऑन दैट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ गैप, अभी नहीं। जो बिगिनर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या पावर लिफ्टिंग या जो भी कंपाउंड एक्सरसाइज आप करते हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि एट द एंड जब आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लेते हैं या फिर अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जो आपको एक टाइटल दिलाने में हेल्प करेगा, तब आपका आइसोलेट मूवमेंट ज़्यादा होते हैं। आइसोलेट मूवमेंट का मतलब होता है एक मसल वर्क करेगा, कंपाउंड का मतलब एक से ज़्यादा मसल आपके वही वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस, चाहे कंपाउंड मूवमेंट। तो इट वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़रूरी था डिस्कस करना। और मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि यार ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना छोटे छोटे, इनको डिस्कस करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, अदरवाइज़ गुमराह करने वाले लोग बहुत है जिम में। मैं ये नहीं चाहता था, बट ठीक है, और आगे इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे फ्यूचर में। अभी मे बी और थोड़े नेक्स्ट ब्लॉग में ही कर दें, बट फ्यूचर में करेंगे इस बारे में डिटेल में बात, एक इंडिया का कल्चर कहाँ जा रहा है आपके टाइम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट ब्लॉगिंग पे बैठे बैठे आई हैव मेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज बाय।